शालोम। हालेलुया, हालेलुया। उसकी भलाई हमारे जीवन में नए कार्य करने पाए। शालोम। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के वचनों की उस रोटी को तोड़े जाते समय प्रभु आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। आपके नए प्रकाशन के लिए प्रभु हम रुकते हैं। प्रभु आपका नया प्रकाशन हमें मिलने पाए वचनों के द्वारा। प्रभु कई एक लोगों से जो इस देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप बातचीत करने पाए। सारे नेटवर्क इश्यू को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आप दया दिखाइए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सप्ताह के इस दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हर सप्ताह में हम परमेश्वर के किसी एक विषय के ऊपर हम अध्ययन करते हैं और उसमें से कुछ बातों को सीखते हैं और उन्हीं बातों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी करते हैं। मसीह जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है, जिसे हम और आप सफाई से समझने की आवश्यकता है। मसीह जीवन का अर्थ है आगे लगातार बढ़ते जाना, मसीह में बढ़ते जाना, उसके आत्मिक वरदानों में बढ़ते जाना है और अपने विश्वास में भी बढ़ते जाना। इसी को मसीह जीवन की बुनियाद कहते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में इस बातों को समझने पाए, इस बातों को जानने पाए कि मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। इसी के लिए फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय के 13वें वाक्य में पौलुस ने भी कहा, पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमारे जीवन में पास्ट में जो कुछ बातें हुई, किसी का भी पास्ट अच्छा नहीं होता है, पर जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में आप और मैं एक नई सृष्टि बनते हैं। इसी के लिए मसीह में जब हम प्रवेश करते हैं, मसीह को अपनाते हैं, मसीह को अपने जीवन में पहन लेते हैं, तो पुरानी बातें हमें भूल जाने की आवश्यकता है। और ये पुरानी बातें जब हम भूल जाएंगे तो ही हम मसीह के उस नए में प्रवेश कर पाएंगे, जिसे हम और आप समझने की आवश्यकता है। मसीह जीवन का दूसरा एक बुनियाद है आधीनता। और आधीनता में रहने के लिए हमें परमेश्वर की आधीनता में आना है और प्रभु के लिखे हुए इस वचन के भी अधीन होना हमारे लिए जरूरी बात है। जो लोग परमेश्वर के वचन के अधीनता में आकर अपने जीवन को जीते हैं, वे ना केवल परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करेंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा विजय की सारी बातें उनके जीवन में होते हुए वे देख पाएंगे। इसीलिए हम और आप उस विजय की बातों के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि वचन बतलाती है मसीह ने हमें उस जय के उत्सव में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। हम जब उस मसीह को विजय के, जो हमें विजय जयवंत से भी बढ़कर देने वाला वही परमेश्वर है, जिसे हम और आप समझने की जरूरी। आज आधीनता का जीवन जीने वाले 5 व्यक्तियों के बारे में मैं आज आपको कुछ कहना चाह रहा हूं। आधीनता का, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि हर एक मसीह व्यक्ति के लिए आधीनता का जीवन बहुत जरूरी है। जब आधीनता के साथ जीवन जीते हैं, पवित्र शास्त्र में, नए नियम में और पुराने नियम में ऐसे कई एक उदाहरणों को हम देख सकते हैं, जो लोग परमेश्वर के आधीनता में रहे और उन्होंने उस आधीनता में से हमें एक पाठ को सिखाया, हमें एक शिक्षा को दी।
उसी शिक्षा की बातों को हम सीखने पर है। उन लोगों ने जो परमेश्वर की अधीनता में रहे, उन्होंने परमेश्वर की अधीनता का पालन करते हुए हमें हर एक नया पाठ को सिखाने की कोशिश की, जिसको हम और आप इस बातों को समझने की हमें जरूरी है और हम इस बातों को समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। अधीनता की बातों को जब हम सीखते हैं तो हमें मैं 5 व्यक्तियों को आपके सम्मुख में लाना चाह रहा हूं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की अधीनता में जिए, या उनको अधीनता का जीवन कहने की आवश्यकता है। पहला व्यक्ति अब्राम है। अब्राम के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब्राम जो है, अब्राम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उस अब्राम के अधीनता के जीवन से हम एक बात को सीखते हैं। पूरा आज्ञा पालन का उदाहरण अब्राम है। पूरे रीति से आज्ञा पालन करना, भले ही कुछ भी क्यों ना हो, अपने जीवन से आज्ञा पालन जो है, इस अब्राम के जीवन से हम सीखते हैं। अधीनता मतलब, जब अधीनता की बातों को जब आ रहे हैं, उसमें अब्राम की बातों को जब हम सीखते हैं तो हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है। वो आज्ञा पालन का सबसे बड़ा उदाहरण अब्राम है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखते हैं, 11वें अध्याय, इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय, इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय और उसका 8वें वाक्य में देखिएगा। इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय 8वें। विश्वास ही से अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। यहां पर 8वें वचन में अब्राम के बारे में 3 बातों को लिखा गया है। सबसे पहले, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो आज्ञा मानकर निकल गया। सबसे पहली बात, आज्ञा मानकर निकल जाना। अब्राहम उस देश से आता था, उसके पिता का उद्योग एक मूर्ति पूजा के देश से, मूर्ति पूजा करने वाली जगह से, मूर्ति पूजा करने वाले एक देश से आने के बावजूद भी जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना तो उस आवाज को सुनकर उसने ये बात को समझा कि यही सच्चा परमेश्वर है जो मुझे बात कर रहा है, और उस अब्राहम ने आज्ञा मानकर निकल गया। अब्राहम के जीवन से पहली चीज इस वचन से हम सीखते, निकल जाना। दूसरी बात, जो जगह पता ही नहीं उस जगह पर चले जाना। यह भी एक आज्ञाकारी का उदाहरण हम देख सकते हैं। तीसरी बात, उसे इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास था कि जो जगह मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए समर्पित रहूंगा तो परमेश्वर मैं जिस जगह पर जा रहा हूं उस जगह को परमेश्वर मेरे लिए दे देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अब्राहम का उस देश से निकल जाना, आज्ञा मान कहां जाना है ये पता नहीं होने के बावजूद भी निकल जाना। तीसरी चीज, मीरास में वही जगह लेने वाला था। मतलब यहां पर आज्ञा पालन की सबसे बड़े उदाहरण हम अब्राहम से सीखते। और उसका 10वें वाक्य को अगर हम देखते, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 10वें वाक्य, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 10वें वाक्य, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो उस नगर में चला गया, जिस नगर की वो बात, उस नगर की नींव रखने वाला परमेश्वर था,
उस नगर को बनाने वाला भी परमेश्वर था। इसी के लिए भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से लिखता है, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्यारो, अब्राहम को इस प्रकार से विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर इसी नगर को मेरे लिए दे देगा और इसी नगर को परमेश्वर उसके लिए और उसके पूर्व परिवार के लिए दे देगा। इस प्रकार का विश्वास उसके पास था, परंतु प्रश्न एक था, आज्ञा पालन करना। अब्राहम के लिए कई एक प्रकार की आज्ञाओं को मानना था। कौन जगह जाना है पता नहीं, किस जगह रहना है पता नहीं, पर जिस जगह पर वो जा रहा है उस जगह पर आज्ञा मानने के द्वारा उस बातों को स्वीकार किया और वो वहां पर निकल गया। जिसका बनाने वाला परमेश्वर था, जिस नगर को रचने वाला परमेश्वर था। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो का पत्री 4 अध्याय के 17वें वाक्य में देखिएगा। रोमियो का पत्री 4 अध्याय 17वें वाक्य में इसे अब्राहम के बारे में इस प्रकार से कहा गया है, जैसा लिखा है, या अब्राहम के बारे में लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। ये था परमेश्वर, ये था अब्राहम का आज्ञा पालन का जीवन, ये था अब्राहम का आज्ञाकारिता का जीवन, ये था अब्राहम का अधीनता का जीवन। एक परमेश्वर अब्राहम के लिए एक बात को योजना करता है, वो बात थी उसे विश्वास का पिता बनाना चाह रहा है परमेश्वर इसी अब्राहम को एक विश्वास का पिता बनाने जा रहा है। परंतु और विश्वास का पिता बनाते हुए परमेश्वर उसे इस प्रकार से कह रहा है कि जो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, मतलब अब्राहम का उस देह, अब्राहम और उस सारा का देह पूरी रीति से एक मरा हुआ था, पर भी परमेश्वर ने उससे इस प्रकार से शपथ खाई कि तू जो है उस जातियों का पिता ठहराया जाएगा। हालांकि उस समय अब्राहम के पास किसी प्रकार की संतान तो नहीं थी, पर परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से जातियों का पिता ठहराने की बात को कहा। उसी बात को अब्राहम ने विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार किया और उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर जो बातें है ही नहीं उसको कहता है मानो वे है। आपके जीवन में शायद कुछ बातें आज नहीं दिखती होगी, शायद आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार की बातें आपको आज समझती नहीं होगी। आपके जीवन के उस विशाल से दर्शन के सामने आप आज के समय में आप कुछ भी नहीं होंगे, परंतु मैं आपको एक बात को यहां पर कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में वो सारी बातें पूरी करेगा, वो सारे कार्यों को पूरी करेगा जिसके लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। शायद वो सारी बातें आज दिखती नहीं होंगी, पर यदि आपका जीवन अब्राहम की तरह आज्ञा पालनता में रहे, अब्राहम की जैसा अधीनता में रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और उसके अब्राहम के उस आज्ञा पालन की सबसे बड़ी कसौटी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में स्वयं परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली बोलकर लिखा हुआ है। परमेश्वर परीक्षा लेता है, मगर अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए परीक्षा लेता है। इस बात को हम और आप समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर अब्राहम का डबल प्रमोशन करना चाहता था, इसी के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में एक परीक्षा को ली और अब्राहम ने उस परीक्षा में आज्ञाकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण को दिया। किसी भी प्रकार की बात को ना टालते हुए, उत्पत्ति 22वें अध्याय पहला वचन देखिए। उत्पत्ति 22वें अध्याय पहला वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की।
इस वाक्य की शुरुआत 22वें अध्याय के पहले वचन की शुरुआत इन बातों के पश्चात, मतलब कौन सी बातें? इसहाक के जन्म की भविष्यवाणी की बातें और इसहाक के जन्म होने की बातें, उनके जीवन में आनंद की बातें, उनके जीवन में फिर से आनंद लौटाने वाली बातें, ये सारी बातें होने के बाद परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता है। मैं कई बार इस अध्याय को सिखाते समय इस बात को जोड़ता हूं कि ये किस प्रकार की परीक्षा थी। ये परीक्षा जो दिया गया है उससे प्रेम अब्राहम तू करता है, ये देने वाले से तू प्रेम करता है, ये परीक्षा थी। और अब्राहम ने इस परीक्षा में से, ना केवल अब्राहम इस परीक्षा से हमें क्या सिखाना चाहते, पूरी तरह से आधीनता के साथ जीवन को बिताएंगे, हमारा जीवन पूरी रीति से आधीनता के साथ रहेगा, तो हम भविष्य की आशीष की बातों को भी हम प्राप्त करने वाले बनेंगे। ये बात हम अब्राहम के जीवन से सीख पाएंगे। किसी तरह की नकारने वाली बातें नहीं, प्रभु जो कहते हैं उसके लिए सदा तैयार रहने वाला, प्रभु ने जिस बातों को कहा उसी बातों को पूरा करने वाला, उसे कहते हैं आधीनता का जीवन। जब हम आधीनता की बातों को करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने के लिए परमेश्वर के प्रश्न पूछने की बातें हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। इस बातों को हम और आप समझने की जरूरी है। अभी इस अब्राहम की परीक्षा के बारे में अब्राहम इस कदर विश्वास योग्य रहा कि परमेश्वर के कहने पर अपने एकलौते पुत्र इसहाक को उस मोरिया पर्वत पर लेकर जाने के लिए भी उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, उसे कुछ भी नहीं बोला। केवल उस पुत्र को लेकर, उस अपने सेवकों को लेकर उस वेदी के लिए लकड़ी और जो वेदी का जो सामान था वो सारी बातों को लेकर 3 दिन का सफर को पार कर वो उस मोरिया पर्वत पर जाता है। इस 3 दिन के सफर में जबकि इसहाक उसके साथ था, अब्राहम अपने विश्वास में, अब्राहम एक बार भी आज्ञा पालनता में, आज्ञा उल्लंघन की बातों में नहीं आया। यहां तक कि उत्पत्ति के 22वें अध्याय 7वें वचन में देखिएगा, एक शारीरिक पिता के लिए एक सबसे बड़े भावनिक होने वाली बात यहां पर है। उत्पत्ति 22 अध्याय 7वें वचन, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा। एक शारीरिक पिता अपने पुत्र को ही बलिदान करने के लिए लेकर जा रहा है, ये केवल पिता को पता है। अभी उसका पुत्र अपने पिता को ये कहकर कह रहा है कि हमारे पास वो, देखिए वहां पर, हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? इसहाक ने कहा, मत उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहां? एक शारीरिक पिता को कष्ट देने वाली बातों को कष्ट देने वाला यह सवाल है। एक पुत्र अपने पिता को इस प्रकार से पूछ रहा है, लकड़ी है, वो आग और लकड़ी है, आग जलाने के लिए और लकड़ी भी है, और वो होम बलि के लिए वो भेड़ कहां है? क्योंकि उस समय तक इसहाक को भी ये पता नहीं था कि उसी को बलिदान किया जा रहा है, केवल अब्राहम को था, क्योंकि अब्राहम ने इसी परमेश्वर की आवाज को सुना था। और जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि अब्राहम का जीवन पूरी रीति से परमेश्वर में अधीनता के साथ था। अब्राहम का जीवन परमेश्वर के लिए अधीन था, और उस अधीनता में रहने के बाद अब्राहम अपने विश्वास योग्यता से, अब्राहम अपने आज्ञा पालन से जरा सा भी हिचकिचाया नहीं।
अब्राहम ने अपने पुत्र को इस प्रकार से कहा, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम परमेश्वर को इस तरह से जानता था, इसी के लिए इसहाक को इस प्रकार से कह रहा है, परमेश्वर आप ही उसका प्रबंध करेगा। अब्राहम के इस बलिदान से हम भविष्य की उस बातों को सीखते हैं, जिस प्रकार से एक आज्ञाकारी इसहाक अपने कंधों पर लकड़ियां लेकर उस मोरिया पर्वत पर जा रहा था, वही कुछ साल के बाद यही परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के लिए एक लकड़ी का क्रूस अपने ऊपर उठाकर आज्ञाकारिता की उस चरम सीमा पर पहुंचाएगा। हालेलुया। इस इसहाक की उस आज्ञाकारिता की बातें हमें नए नियम के उस यीशु मसीह की ओर संकेत करती है कि यीशु मसीह भी इसी प्रकार से अपने पिता के लिए, सारे मानव जाति के लिए उस भेड़ के समान वध होने के लिए तैयार होंगे और भेड़ के समान वध होंगे और सारे मानव जाति के पापों को अपने पास लेकर सारे मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोलेंगे। हालेलुया। इसी के लिए एक गीत में इस प्रकार से गाया गया है, कुछ भी न थे तूने हमें अपना बनाया, सच्चाई की राह पर चलना सिखाया, दुखियारी अंधियारा जब कभी आए, हिम्मत से मुझको चलना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। इस आधीनता के जीवन से हम क्या सीखते हैं? आधीनता मतलब अंधापन नहीं, पर विश्वास के अनुसार चलना है। एक कुछ आगे कुछ बातें दिखती नहीं है, पर भी मैं परमेश्वर के लिए आधीनता के साथ आगे बढ़ूंगा। मुझे आगे कुछ भी बात तो नहीं दिखाई पड़ती है, पर भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए मैं आधीनता के साथ आगे चलूंगा, आज्ञाकारिता के साथ आगे चलूंगा। यही है विश्वास के साथ चलना। हालेलुया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना नूह के समय में, मेरे साथ खोलिएगा, नूह के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय के 22वें वाक्य को देखिएगा। उत्पत्ति 6 अध्याय 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा टास्क को दिया। वो टास्क ये था कि उस समय में एक प्रकार का जहाज को बनाना। लोग उसके ऊपर विश्वास इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों ने अभी तक आकाश से वर्षा होते हुए देखा ही नहीं था। इसी के लिए लोगों का हंसी वो बन गए। मैं यहां पर एक बात को जोड़ना चाह रहा हूं। आपका दिया हुआ दर्शन के लिए लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका दर्शन लोग समझ नहीं पाएंगे, आपके दर्शन की थट्टों में उड़ाया जाएगा। पर परमेश्वर यदि आपके साथ है, आपका दर्शन पूरा है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से उस दर्शन को आपके लिए और आपके खातिर पूरा करेगा। एक जहाज को बनाने की परमेश्वर ने नूह को कहा, पर उस समय की बातें विपरीत थी। लोगों को जिस प्रकार से जानता था लोग करते थे, लोगों के काम बुरे थे। यहां तक कि 6वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 अध्याय 6 वचन में, 5वें वचन से देखे, 6 वचन 6 अध्याय, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। मतलब उस समय में मनुष्य की सारी बुराई उस पृथ्वी पर बढ़ गई थी।
मनुष्य के काम बुरे बुरे हो गए थे, मनुष्य बुरे चाल चलन के साथ रह रहे थे और मनुष्य के मन में निरंतर बुरी बातें चली आ रही थी। इसको देखने के बाद परमेश्वर अपने मन से इस बातों को कह रहे हैं, मनुष्य देखकर मैं पछताता हूं। और परमेश्वर ने एक बात को कहा, नूह को कहा कि इस प्रकार से एक जहाज को बनाना है। उस जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को कहा और नूह ने उस प्रकार के जहाज को पूरी रीति से बनाया। और जहाज को बनाने के लिए कई एक साल लग गए। कई एक साल लगने के बावजूद भी परमेश्वर ने जिस प्रकार से नूह को कहा था उसी प्रकार से उस जहाज को नूह ने बनाया। और लिखा हुआ है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने सब उसी तरह से बनाया। लोग आपके दर्शन को ठट्टों में उड़ा सकते हैं, लोग आपके दर्शन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, परंतु यदि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि अगर आपके साथ है तो आपका दर्शन अवश्य और अवश्य पूरा होगा। लोग मजाक उड़ाते समय में भी नूह आज्ञाकारिता के साथ रहा। लोग मजाक उड़ाते समय में भी नूह आधीनता के जीवन में रहा, परमेश्वर के आधीनता के साथ रहा। इसने इसी प्रकार के जहाज को बनाया। जहाज बनाते बनाते कई एक लोगों को आने वाली विपत्ति के बारे में उसने प्रचार किया, परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार किया, पर लोगों ने उसकी बातों को ठट्ठों पे उड़ाया। इसी के लिए केवल उस समय 8 व्यक्ति, नूह के परिवार के 8 व्यक्ति और कुछ जानवर, जो जोड़ी जोड़ी करके जो जानवर थे, वे ही उस नाव में चले गए और वे बचाए गए। नूह के इस आधीनता के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि लोग हमारा मजाक उड़ाते समय में भी हमारे जीवन में एक आधीनता की बातें आने की आवश्यकता है। और एक बात नूह से हम सीखते हैं, लोगों से ज्यादा प्रभु क्या कहता है वह जरूरी है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से वर्षा नहीं होगी, इस प्रकार से जहाज बनाया जा रहा है, उसकी ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, पर लोग मुझे क्या कहते हैं इसके विपरीत परमेश्वर मुझे जो कहता है वह जरूरी चीज है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। इसी के लिए आज भी हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, लोगों से बेहतर हम परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए जो चाहता है, उस बातों को हम करना, यही आधीनता का जीवन। और एक व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाना चाह रहा हूं। मूसा का जीवन देखिएगा, निर्गमन 3 अध्याय में, निर्गमन 3 अध्याय 10, 11 और 12। तीसरा व्यक्ति आधीनता का जीवन में रहा, मूसा। निर्गमन 3 अध्याय 10, 11, 12। इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करो। आधीनता का जीवन का तीसरा व्यक्ति है मूसा। 40 साल तक राजमहलों में रहा, उसको सारे प्रकार की विद्या सिखाई गई। नए नियम में भी इसी बातों को स्तिफनुस अपने प्रचार में कहते हैं। 40 साल तक का जीवन उसका उस राजमहल में कई एक प्रकार की विद्याओं के साथ, कई एक प्रकार की युद्ध कौशल्य की बातों को सिखाने में उसका गया। यहां तक कि फिरौन की बेटी ने उसको अपना पुत्र कह के माना था,
इसी के लिए फिरौन के बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी कह के मूसा का नाम लिया जा रहा था, परंतु अचानक से उसके जीवन में एक मोड़ चले आता है और वो राजमहल का जीवन को छोड़कर रेगिस्तान में चले जाता है। भेड़ बकरियों को लेकर वो चला जाता है। उसका 40 साल का जीवन उस सारे दर्शन की बातों को भूल गया। प्रभु ने उसके लिए जो योजना रखी थी, शायद इस भेड़ बकरियों को चराते समय वो सब कुछ भूल गया। परंतु निर्गमन के 3 अध्याय में पहाड़ी में जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर इसी मूसा को दर्शन देते हैं। इसका कारण को मैंने सर्च किया, इसका कारण को मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो सीनै पर्वत जो था, जो जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर ने मूसा को जो दर्शन दिया, मूसा भेड़ बकरियों को लेकर उसी पर्वत को देखता था और अपने मन में ये अभिलाषा लेता था कि वही पर्वत है जहां पर मेरे बाप दादाओं से परमेश्वर ने बातचीत किया था। उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक भूख और प्यास की बातों को हम देखते हैं। उसके अंदर परमेश्वर के उस दर्शन की चाहत को देखते हैं और उसी चाहत को उसके उस दर्शन में परमेश्वर ने ट्रांसफर किया और फिर से उस मूसा को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए बुलाया। जो मूसा 40 साल राजमहल में रहकर जो कार्य नहीं कर पाया, आगे के परमेश्वर के साथ इनकाउंटर या मुठभेड़ होने के बाद अद्भुत रीति से कार्य कर पाया। इसी के लिए उस बातों को समझने की आवश्यकता है कि 40 साल के उस आगे के जीवन में उसने परमेश्वर के लिए बहुत सारे चमत्कारों को लोगों के खातिर किया। इस बातों को समझने की आवश्यकता, पर उसके जब परमेश्वर उसको कह रहे हैं कि तू उस मिस्र की निकालेगा, तो अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सम्मुख में लाते हैं। 11 वचन, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलों को मिस्र से निकाल ले। अपनी कमजोरी को परमेश्वर के पास रखने की कोशिश कर रहा है। प्रभु उसका इनकाउंटर करने के बावजूद अपनी कमजोरी को मूसा परमेश्वर के पास रख रहा है, परंतु परमेश्वर उसकी कमजोरी में अपने बल को दिखाता है। मेरे प्यारो, हमारे लिए बल देने वाला वही परमेश्वर है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। अपनी कमजोरी में भी परमेश्वर, हम अपनी कमजोरी को जब परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर उस कमजोरी में भी हमारा साथ देता है और उस कमजोरी में अपना बल देकर हमारे द्वारा उसके महिमा के कार्य, अद्भुत कार्य हमारे लिए करता है। ये परमेश्वर का मेथड है। इस प्रभु की अधीनता में रहने वाले इस मूसा के जीवन से एक बात को हम सीखते हैं कि मूसा के जीवन से हम ये बात को सीख रहे, आधीन रहना मतलब अपनी कमजोरियों में भी प्रभु की शक्ति के ऊपर विश्वास रखना। मैं कमजोर हूं, जरूर परमेश्वर के लिए उसने कहा, परंतु प्रभु ने जैसे ही 12वें वाक्य में उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, उसकी कमजोरी में परमेश्वर उससे वायदे देते हैं। पहला वायदा, मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। परमेश्वर उसे भेज रहा है, इस बात की प्रचिति वो कर रहा है। इसी के लिए परमेश्वर उसे कहते हैं कि मैं तुझे भेजूंगा और मैं तेरे संग रहूंगा।
मैं तुझे भेज रहा हूं। तीसरा, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि उसी पहाड़ पर तुम परमेश्वर की आराधना करोगे। अपनी कमजोरी में भी हम आधीनता का जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर उसकी शक्ति हमारे ऊपर देता है ताकि हम विश्वास में और आगे बढ़ते रहे। मतलब आधीन रहना मतलब मूसा से हम सीखते हैं अपनी कमजोरी में भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखना। उसकी कमजोरी में भी मूसा ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और एक बड़े विशाल कार्य को उसने किया। पवित्र शास्त्र बतलाती है कि इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा निकाला गया तो वे 5 लाख पुरुष थे, परंतु परमेश्वर ने उनके उस एक मूसा के द्वारा उन लोगों को निकाला। मूसा की अधीनता से हम ये बात को सीखते हैं कि अपनी कमजोरी में भी परमेश्वर के ताकत के ऊपर हम विश्वास रखेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य जरूर और जरूर करेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। चौथा व्यक्ति नए नियम में मरियम को मैं दिखाना चाह रहा हूं। मरियम जिसके ऊपर परमेश्वर की माता होने का अनुग्रह रखा, परमेश्वर को बालक यीशु मसीह को उनके गर्भ में रहने का एक अनुग्रह मिला। उस मरियम के जीवन की कुछ बातों को मैं कहना चाह रहा हूं। उसके पहले 1:38 लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38वें वाक्य को देखिए। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38वें वाक्य। चौथा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए आधीनता के साथ जीवन को बिताया वो है मरियम। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम एक युवती के समान थी और उसके पास इस प्रकार से एक 3 एज की मरियम को कहा गया है। कुछ लोग 13 साल कहते हैं, कुछ लोग 16 साल कहते हैं, पर 13 साल के आगे एक 3 एज का उम्र होता है। और मरियम वो ब्याह करने के लायक ब्याह करने के योग्य स्त्री बोलकर स्त्री थी। इस प्रकार की बातों को भी पवित्र शास्त्र बतलाती है। इस मरियम के जीवन में जिब्राइल स्वर्गदूत जो परमेश्वर का मैसेंजर है, जो परमेश्वर के संदेश लेकर किसी किसी के पास जाता है, वो संदेश लेकर उस मरियम के पास आते हैं। मरियम को परमेश्वर की पूरी योजना को बताते हैं। परमेश्वर उसके ऊपर किस प्रकार से अनुग्रह करेगा, वो गर्भवती होगी, उसके लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु। सारी A to Z प्लानिंग को स्वर्गदूत मरियम को कहते हैं। मरियम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय केवल मरियम की यूसुफ के साथ मंगनी हो चुकी थी। अभी मरियम के जीवन के प्रश्नों को यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। पहला सवाल या पहली चुनौती मरियम के लिए ये थी कि उन दिनों में मंगनी होने के बाद अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे पथरवार कर कर मार दिया जाता था। दूसरी, उस स्त्री को अशुद्ध स्त्री कहा जाता था। तीसरी, कि इस प्रकार से शादी से पहले ही गर्भ धारण करना, वो यूसुफ के लिए क्या होगा, यूसुफ उसके बारे में क्या सोचेगा, इस प्रकार की चुनौती थी। एक 3 एज की उम्र वाली लड़की अपने कोख में एक बच्चे को संभालना, उसके उस 9 महीने तक प्रसव तक उसको रखना, संभालना, ये मरियम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और साथ ही साथ
उसकी पीड़ा को सहना भी, वो उसके पीड़ा के बारे में पहले नहीं जानती थी। शायद किसी किसी से सुना होगा। ये सारी चुनौतियां मरियम के जीवन में थी, पर भी उसने इस बातों को स्वीकार किया, इस बातों को अपने जीवन में माना, इस बातों के लिए वो अधीनता में रही। मैं प्रभु की दासी हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हूं। अधीनता का जीवन मतलब क्या है? जहां पर 38 के बी वाक्य को अगर हम देखेंगे, 38वें वचन का बी वाक्य, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब तक मरियम उस परमेश्वर की योजना में अधीन नहीं आई, जब तक परमेश्वर के उस प्लान में मरियम पूरी रीति से साथ देने वाली नहीं बनी, तब तक स्वर्गदूत उसी के पास था। स्वर्गदूत परमेश्वर की योजना को उसके जीवन में बताते जा रहा था। इसी बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। इस मरियम के अधीनता के जीवन से आप और मैं क्या सीखते हैं, इसका एक वाक्य में, संक्षिप्त वाक्य में मैं एक बात को कहना चाह रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा को हां कहना, भले ही हमें कुछ बात समझ में ना आई हो, परमेश्वर की इच्छा के लिए सदा हां कहना, भले ही कुछ बातें समझ में ना आई हो। जैसे मैंने कहा, मरियम को कई एक बातें समझ में नहीं आ रही थी। किस प्रकार से होगा, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यूसुफ क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या उसके लिए कई एक प्रकार की चुनौतियों का सामना, वो सारी बातें उसको समझने के बावजूद नहीं समझ रही थी। इसके बावजूद भी वो परमेश्वर के कार्य के लिए हाँ कही थी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। परमेश्वर के कार्य के लिए उसने हाँ कहा, और जो परमेश्वर के कार्य के लिए हाँ कहते हैं वे अधीनता के जीवन को जीते हैं। इसी के लिए मैंने कहा कि इस मरियम की अधीनता के जीवन से आप और मैं क्या सीख रहे हैं। परमेश्वर की योजना की बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, फिर भी परमेश्वर के लिए हाँ कहना, क्योंकि लिखा हुआ है यशायाह का पत्री में, मेरे साथ खोलिएगा यशायाह यशायाह के पत्री में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहेगी, परमेश्वर की योजना ही स्थिर रहेगी बोलकर यशायाह के पत्री में लिखा हुआ है। किसी की नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो इच्छा, परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, वही योजना परमेश्वर, वही योजना की बातें परमेश्वर जो है स्थिर करेगा। परमेश्वर की ही योजना स्थिर रहेगी। इसी बातों को हम समझने की आवश्यकता। आखिरी अधीनता का जीवन जीने वाला व्यक्ति दानियल को मैं आपके सम्मुख में ला रहा हूं। एक वचन को पढ़िएगा, दानियल 6:10, दानियल 6 अध्याय 10वें वाक्य। दानियल का पत्री 6 अध्याय और 10वें वाक्य। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। बीते दिनों में मैंने एक संदेश को कहा, चुनौतियां कई एक हो सकती है, परंतु उसका उपाय केवल एक ही है, परमेश्वर। कई एक चुनौतियां हो सकती है। यहां पर दानियल के अधीनता के जीवन के बारे में हम पहले अध्याय में ही देखते हैं।
उसने स्पष्ट रीति से कहा, उसने स्पष्ट रीति से कहा कि राजा का दिया हुआ भोजन खाकर मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ये उसके पहले समर्पित और अधीनता की बातों को दर्शाता था। यही अधीनता परमेश्वर को भाई, और परमेश्वर ने उसे ऊंचाई पर लेके गया। एक बात को मैं जोड़ रहा हूं, यदि आपका जीवन परमेश्वर में अधीनता में है, प्रभु आपको ऊंचाई पर जरूर जरूर और जरूर लेकर जाएगा। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की उस अधीनता की बातें हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचाई पर जरूर जरूर और जरूर लेकर जाए। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ। इस अधीनता के जीवन के साथ यदि आप और हम जिएंगे, तो हमारे जीवन में ऊंचाई, आशीष और ऊंचाई जरूर प्रभु देगा। दानियल 3 राजाओं के बीच में वो प्रधानमंत्री का काम करता था। उसके बाद उसके पास किसी भी बुरी बात या कोई भी दोष लगाने वाली बात नहीं मिली, पवित्र शास्त्र में बतलाती है। पर लोगों ने उस राजा को इस प्रकार से उकसाया कि अगले कुछ दिन तक किसी और देवता की उपासना ना की जाए। एक कठोर नियम आ रहा है, एक कठोर बातें लाई जा रही है। पर भी कठिन बुरी परिस्थिति हो रही है, परंतु बुरी परिस्थिति में, बुरे दिनों में और कठिनाई के दिनों में, चुनौतियों के दिनों में भी प्रभु के प्रति वफादार रहना, यह हम दानियल से सीखते हैं। जब उसको इस बार पता चला कि उस हस्ताक्षर पे उस राजा को सिग्नेचर करवाया गया, वो चाहता तो राजा को पास जाकर अपनी बात कहकर उस फरमान को वापस लेने के लिए उसके पास पर्याप्त बातें थी। पर वचन बतलाती है, जैसे ही उसे पता चला कि हस्ताक्षर पर सिग्नेचर किया गया, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो उसने 3 चीजों को किया। पहले अपने घर की उपरोटी कोठरी की खिड़कियां खोली। उसके खिड़कियों के सामने यरूशलेम था, जो यरूशलेम के सामने उसकी खुली रहती थी। उस यरूशलेम के उस मंदिर की बातों को देखकर जैसे वो अपनी रीति से 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, उसी तरह से उसने प्रार्थना की। बुरी परिस्थिति में, जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती है, हमारे ऊपर संकट आते हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस आता है, तब भी हम परमेश्वर के प्रति वफादारी को निभाना, यह हम दानियल से सीखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ जीवन जीने की बातों को हम सीखते हैं। कठिन परिस्थिति है, राजा के द्वारा उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, पर भी मैं मेरे परमेश्वर के प्रति बुरे समय में भी वफादारी के साथ रहूंगा। इसी के लिए पतरस इस बात को लिखते हैं। पहले पतरस 4 अध्याय में 14वें वाक्य, पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। कठिन परिस्थिति में भी यदि हम लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर ना केवल हमको उस समस्या से आजादी करेगा, हमारे पद को और ऊंचा करेगा। दानियल के जीवन में यही बात हुई। उस दानियल को उस सिंह की मांद में फेंका गया। वो सिंह एक जंगली सिंह थे, जिनको कई एक दिनों तक खाना खिलाया नहीं जाता था, ताकि ये युद्ध में बहुत से ताकतवर सिंह थे। उनको कई एक साल तक, कई एक दिनों तक खाना ना खिलाने के चलते
वे ज्यादा खूंखार होते थे, और जैसे ही उनको कुछ खाने की कुछ दिया जाता तो वो चपटा मारकर उसको पूरी तरह से खा लेते थे। ऐसे सिंहों की मांद में दानियल फेंका गया। मृत्यु जोखिम में है, उस मृत्यु की तराई में होकर जाने वाले इस अनुभव में चला जा रहा है, पर भी परमेश्वर के प्रति वफादारी करना नहीं छोड़ रहा, परमेश्वर के लिए आधीनता का जीवन जीना नहीं छोड़ रहा। क्या हुआ है देखिएगा, जो राजा इस दानियल के उस पत्र पर हस्ताक्षर किया, उस राजा के बारे में 14वें वचन में लिखा है, 6:14। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करते रहा। राजा चाहता था दानियल किस प्रकार से है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, पर सूर्य अस्त तक उसने कोशिश किया बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाते। जब आप जोखिम में भी परमेश्वर के लिए वफादारी का काम करोगे, जोखिम में भी आपका जीवन परमेश्वर के लिए अधीनता के साथ रहेगा, तो जिनके द्वारा जोखिम आई है, परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में कार्य कराएगा। इसी के लिए भजन संहिता में 23वें अध्याय में लिखा हुआ है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाने वाला वो परमेश्वर है। और निर्गमन में लिखा हुआ है, परमेश्वर तुम्हें सिर नहीं परंतु परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। आप और मैं परमेश्वर के लिए उसका सिर बनने के उस अनुग्रह में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा हुआ है, राजा चल बिचल हो गया, और बीसवां वाक्य 6:20, तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा। राजा शोकित हो रहा है दानियल के प्रति, और क्या देखिए उसका शब्द रचना, दानियल, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? राजा को भी पता था दानियल उस जीविते परमेश्वर की आराधना करने वाला है, जिसमें प्रकृति के सारी चीजों पर अधिकार रखने की ताकत है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। दानियल का जवाब 22वें वचन में, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मांग को पूरी रीति से बंद किया, और अपने प्रति दानियल इस प्रकार से कह रहा है कि मेरे परमेश्वर के सम्मुख में मैं दोषी नहीं पाया गया। और फिर कहता है, हे राजा, मैं तेरे प्रति भी कोई दोष नहीं लगाया, मतलब मैं तेरे प्रति भी एक निर्दोष की तरह ही हूं। हालेलुया। और लिखा हुआ है 28, इस प्रकार दानियल दारा और कुस्र फरीसी दोनों के राज्यों के दिन में चैन सुख से रहा। उसी राजा ने दानियल के सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और कहा कि दानियल का ही सच्चा परमेश्वर है, और जो कोई इस परमेश्वर को छोड़ और किसी परमेश्वर की उपासना करेगा वो इस सिंह की मान में डाला जाएगा। कठिन परिस्थिति में, चुनौतियों के समय में हम प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। चुनौतियों के समय में परमेश्वर के लिए आधीनता का जीवन, वफादारी का जीवन जीने के लिए हम अपने आप को सौंपेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचाई में रखेगा। इसी बातों को हम दानियल के जीवन से सीखते हैं।
आधीनता में रहने वाले इन 5 व्यक्तियों को हम फिर से देखने की आवश्यकता है। अब्राहम, उसने ये सिखाया, आधीनता मतलब अंधापन नहीं परंतु विश्वास के साथ चलना। नूहा, लोगों से ज्यादा प्रभु क्या कहता है ये जरूरी। मूसा, अपनी कमजोरी में भी प्रभु की शक्ति पर विश्वास करना। मरियम, परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं पा रही है फिर भी हाँ कहना और आगे बढ़ना। 5वां, बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए वफादार रहना। ये 5 लोगों का जीवन हमें कई एक तरह की अनुग्रह की बातों, कई एक तरह की बातों को सिखाता है। इसी के लिए हम इस बातों को समझने पाए दानियल के जीवन से और कई एक ये 4 लोगों के जीवन से कि आधीनता के जीवन से प्रभु हमारे लिए क्या आशीष और क्या अनुग्रह देते। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। जब शेरों के मैं बीच पड़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ। जब शेरों के मैं बीच पड़ा, सोचा जीवन अब अंत हुआ। उसने भेजा अपना स्वर्गदूत, मेरा मसीहा प्रभु यीशु। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी महिमा, प्रशंसा, अनुग्रह के लिए। 5 व्यक्ति के आधीनता के जीवन से हमने कई एक बातों को प्रकाश दिया। उसी में चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपके कार्य भी हमारे साथ हो। आपकी दया के द्वारा हमारे जीवन में लगातार 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 आप कार्य करते रहिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। शेयर कीजिए।